हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग दो नए टॉपिक लेके आए हैं। एक तो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसमें दो से ज़्यादा फंक्शंस को मिलाकर एक नया फंक्शन बनाएंगे, और दूसरा है इन्वर्टिबल फंक्शन। ये दोनों फंक्शन आपके जेई मेंस एंड जे एडवांस के साथ साथ आपके बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट दो फंक्शन चाहिए। तो पहला फंक्शन जो है, लेट्स से एक एफ एक फंक्शन है जो ए से बी पे डिफाइंड है। दूसरा एक फंक्शन जी है जो बी से सी पे डिफाइंड है। ये दो फंक्शन लिए हम लोग, और हम लोग जी ओ एफ इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। हम लोग जी ओ एफ डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ पे, तो ए से सी पे। और कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इसको लिखेंगे ऐसे: जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ऐसे, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, आप ऐसा समझिए कि पहले हमारे पास अगर जी ऑफ एक्स हुआ करता था, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है लेट्स से, तो इसमें एक्स की जगह इस बार पूरा पूरा एफ एक्स डाल देंगे। इस बार क्या करेंगे हम लोग, जी ऑफ एक्स की जगह इस बार एफ एक्स डाल देंगे। ठीक। अब आप देखिए, तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए कि लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू, आप एक्स स्क्वायर लीजिए, और जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स लीजिए। ठीक है। अब अगर आप जी ओ एफ लिखना चाहे, ठीक, तो जी ओ एफ कैसे लिखाएगा, आप देखिए तो जी के अंदर एफ एक्स डालना है, राइट। तो अब जी हमारा क्या था, साइन एक्स था, ध्यान रखिए साइन एक्स था। ठीक है। तो साइन, और इस बार एक्स की जगह ना आपका पूरा पूरा एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स क्या, आपका एक्स स्क्वायर है ना। तो इस बार साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक। साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान रखिएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर है। ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है साइन का, दिस इज एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखिए, आप समझते हैं। लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है इस बार, और जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है। ठीक। अब अगर आप जी ओ एफ लिखना चाहें, जी ओ एफ क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स आएगा, है ना। अब जी ऑफ एफ एक्स में देखिए, तो जी क्या है, एक्स क्यू है। ठीक। तो इस बार क्या करना है कि एक्स की जगह एफ एक्स डालना है। तो एक्स की जगह क्या आएगा इस बार, कॉस एक्स आएगा, और इसका होल क्यू आएगा, है ना। जी में एक्स की जगह एफ एक्स डाल देंगे, कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस क्यू एक्स। और ध्यान रखिएगा कि दिस इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स क्यू, दिस इज डिफरेंट, है ना। ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे अगर आपके पास एफ और जी दिया रहेगा तो आप उससे जी ओ एफ एफ एक्स निकाल सकते हैं। बट क्या अगर हमें जी ओ एफ की जगह एफ ओ जी निकालना हो, तब कैसे करेंगे, देखिए तो इसी में देखते हैं पहले। ठीक है। इस बार जी ओ एफ की जगह एफ ओ जी निकालना है, मतलब क्या कि एफ में जी एक्स डालना है। ठीक। अब एफ में जी एक्स डालना है, मतलब क्या, एफ क्या था आपका, एक्स स्क्वायर था। ध्यान रखिए ये एक्स स्क्वायर था, है ना। तो एक्स की जगह इस बार क्या आएगा, साइन एक्स, और इसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा, है ना। एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह आप साइन एक्स डाल दिए, साइन एक्स क्या है, ये जी एक्स है, आप वो डाल दिए और उसका स्क्वायर कर दिए। तो बच गया क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स। और आप ध्यान देखिए कि यहाँ पे जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों बराबर नहीं है। तो इन जनरल जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी भी होता है। ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब चलिए सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमने जी ओ एफ निकाल लिया था। अब यहाँ पे अगर हम एफ ओ जी निकालना चाहें, तो एफ ओ जी मतलब क्या, एफ के अंदर जी एक्स डालना पड़ेगा। अब एफ के अंदर अगर आप जी एक्स डाले, तो एफ क्या है आपका यहाँ पर, एफ है यहाँ पर कॉस एक्स। ध्यान रखिए, कॉस एक्स, और एक्स की जगह आपको क्या डालना है, इस बार एक्स क्यू डालना है ना। एक्स की जगह आपको जी एक्स डालना है इस बार। ठीक। तो कॉस एक्स क्यू आएगा। तो आप देखिए तो यहाँ पर कि एफ ओ जी इज अगेन नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, है ना, है कि नहीं। देखिए तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे कॉस एक्स क्यू है, यहाँ कॉस क्यू एक्स है, दोनों डिफरेंट है ना। ठीक है। तो ये तो रहा बात कैसे जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालते हैं जब आपका जी एक्स और एफ एक्स दिया रहे।
कुछ और पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, चलिए इसको समझते हैं। इसको ऐसे लेट्स से यहाँ पे हमारे पास x है, ठीक, यहाँ पे लेट्स से f ऑफ x है, ठीक। तो इसमें इसमें कैसा रिलेशन है, f का रिलेशन है। लेट्स से यहाँ पे g ऑफ fx है, ठीक। तो हम क्या किए यहाँ पर, g फंक्शन लगाए। तो अब आप ये देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि जब f फंक्शन है हमारा, तो जब x f में x इनपुट लेंगे तो fx आएगा, ठीक। अब जो f की वजह से जो आउटपुट आया है, दिस इज आउटपुट ऑफ f, है ना। f में x इनपुट डाले तो उसमें आउटपुट आया fx। अब g में fx को इनपुट लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, g ऑफ fx। तो ये टू स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। और इसी को अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज g ऑफ f इज इक्वल टू जी के अंदर fx डाल रहे हैं, ठीक। तो आप समझिए इस जगह कि जो भी आपका आउटपुट आ रहा है f से, उसको आप एज एन इनपुट लेंगे g में, और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको जी ओ एफ बोलेंगे, ठीक है। हम जो पहले पिछले एग्जाम्पल में भी जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि एफ एक्स इक्वल्स टू, ये एफ एक्स को वाई ही लिखते हैं ना, एफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर था, और जी जो था, सॉरी, वाई इक्वल्स टू जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स था, ठीक। अब अगर हम जी ओ एफ निकालना चाहें तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि जी के अंदर एफ एक्स डाल रहे हैं, और जी क्या है हमारा साइन, और x की जगह इस बार पूरा पूरा एफ एक्स डाल दे रहे हैं, है ना। तो जो एफ एक्स है, जो f फंक्शन का जो आउटपुट है, ये आउटपुट है हमारा दिस एक्स स्क्वायर। इस ये जो आउटपुट आया, जो एफ एक्स है, इसको हम एज एन इनपुट यूज करेंगे जी में, और यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दो तीन चीज़ें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि जो भी f का डोमेन है, f का डोमेन क्या है, x, है ना। f का डोमेन x है, और f का डोमेन से जो भी रेंज आया, क्या आया, fx आया। तो जो रेंज ऑफ f आया ना, वही g का डोमेन बन जा रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स डिफाइन होना चाहिए। सिमिलरली जी ऑफ एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, और एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स डिफाइन होना चाहिए। मतलब क्या कि जी ओ एफ को डिफाइन होने के लिए एक्स डिफाइन होना चाहिए। तो जो भी आपका जी ओ एफ का डोमेन होगा वो एक्स एफ का डोमेन के बराबर होगा। तो आप पहला पॉइंट यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जी ओ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ होगा क्या। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जी ओ एफ ये है, इसको डिफाइन होने के लिए एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, और एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स डिफाइन होना चाहिए। तो हर वो वैल्यू जिसके लिए आपका एफ डिफाइन है, जो भी आपका एफ का डोमेन है, उसी के लिए आपका जी ओ एफ भी डिफाइन होगा, ठीक। जब अगर जी ओ एफ के लिए ऐसा चीज एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप डोमेन ऑफ एफ ओ जी क्या होगा, बताइए, डोमेन ऑफ क्या होगा, जी होगा ना। कैसे होगा डोमेन, तो समझिए इस बात को कि इस बार एफ, यहाँ एफ की जगह यहाँ पे जी होगा, और जी की जगह यहाँ पे एफ होगा। तो आपको एफ ओ जी एफ डिफाइन करने के लिए एफ ऑफ जी एक्स में जिसके लिए भी जी डिफाइन रहेगा, उसी के लिए आपका एफ ओ जी भी डिफाइन रहेगा। चलिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग इस जी ओ एफ का, कि आप देखिए यहाँ पर कि जी ओ एफ फंक्शन में, ये जो आपका जी ओ एफ फंक्शन है, ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब जो भी आपका एफ एक्स का, एफ का जो भी रेंज है, एफ का रेंज क्या है, एफ एक्स, है ना। तो जो एफ का रेंज है वो आपका सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन से, होना चाहिए कि नहीं। तो आप देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, रेंज ऑफ एफ, ये जो एफ है इसका रेंज, ये सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, तभी आपका जी ओ एफ इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्ट में इफ आई डबल एफ लिखते हैं। ये थर्ड पॉइंट हुआ,
देखिए तो समझ में आ रहा है क्या कि रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या है एफ का, रेंज ऑफ एफ एफ एक्स है ना। तो ये एफ एक्स जो है अगर जी का सबसेट रहा, जी के डोमेन का सबसेट रहा, तो जी का डोमेन का सबसेट रहेगा तभी तो ये जी ऑफ एफ एक्स भी डिफाइन हो पाएगा। अगर लेट्स से रेंज ऑफ एफ क्या, लेट्स से अगर रेंज ऑफ एफ हम लेट्स से लिख लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, और डोमेन ऑफ जी, और लेट्स से हम रियल नंबर लिख ले रहे हैं, मतलब क्या कि एफ का जो रेंज है एन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये तो है ना, ये तो सही है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तभी ये आपका जी एफ डिफाइंड है। लेकिन अगर लेट्स से हम उल्टा कर देते कि रेंज ऑफ एफ जो है वो ऑल रियल नंबर है, लेकिन डोमेन जो एफ एफ है ना वो सिर्फ नेचुरल नंबर है, मतलब क्या कि इसमें सारा रियल नंबर आ रहा है, लेकिन जो जी के अंदर जो जाना चाहिए उसमें सिर्फ रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर जाना चाहिए, मतलब क्या कि ये जी डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो जी डिफाइन नहीं हो पाएगा तो जी ऑफ एफ एक्स नहीं डिफाइन हो पाएगा, मतलब क्या कि जी ओ एफ डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये चीज़, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है सेटिस्फाई करना, ठीक। तो अगर जी ओ एफ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप एफ ओ जी के लिए क्या लिखेंगे, आप एफ ओ जी के लिए लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, एफ ओ जी के लिए यही लिखेंगे कि एफ ओ जी इज डिफाइंड if and only if range of G must be subset of domain of F, ठीक। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जी ओ एफ या एफ ओ जी को जस्टिफाई कर पाएंगे, तभी आप उसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला है, ठीक है। तो आपका जो एफ है, एफ डिफाइन किया गया, आप देखिए यहाँ पर एफ डिफाइन किया गया है 2 3 4 5, ये आपका डोमेन हुआ एफ का, और इससे जो आउटपुट आए ये हुआ रेंज, ठीक। और जी में क्या है 3 4 5 9, और इससे जो आउटपुट आए 7 11 15, ये रेंज हुआ। तो आप देखिए हम इसको बनाते हैं पहले। क्या कह रहा है कि एफ का जो डोमेन है वो 2 3 4 एंड 5, चार एलिमेंट है, और इसके रेंज में जो कोड डोमेन है इसका भी 3 4 5 एंड 9 है, ठीक। ये आपका एफ हुआ। अब इसका जी के लिए भी हम देखते हैं, अगर तो जी में देखिए तो कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 4 5 एंड 9, एंड जो इसका कोड डोमेन है वो देखिए, इसमें कोड डोमेन में सिर्फ तीन एलिमेंट है, 7 11 एंड 15, है ना। अब बोल रहा है कि ये डिफाइन कैसा किया गया है, तो एफ ऑफ 2 = 3, तो ये फंक्शन एफ में अगर 2 इनपुट लेंगे तो वो आउटपुट में 3 आएगा, ठीक। ये हमने कर दिया, ये वाला किया हमने। फिर एफ ऑफ 3 = 4, तो एफ ऑफ 3 = 4, ये भी सही है। देन एफ ऑफ 4 = F of 5 = 5, तो एफ ऑफ 4 करेंगे तो 5 आ रहा है, एंड एफ ऑफ 5 करेंगे तो भी 5 आ रहा है। ध्यान रखिएगा 9 का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है एफ में, ठीक है। अब सिमिलरली जी के लिए चलते हैं, तो जी ऑफ 3 = G of 4 = 7, तो 3 के लिए भी 7 है, 4 के लिए भी 7 है, ठीक। और जी ऑफ 5 = 11 एंड जी ऑफ 9 = 11, तो 5 के लिए भी 11 है, और जी ऑफ 9 के लिए भी 11 है। आप ध्यान से देखिएगा, और इस केस में भी 15 का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो ऑल राइट, चलिए अब हमें जी ओ एफ निकालना है। अब जी ओ एफ क्या होगा, देखिए तो हमने आपको पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जी ओ एफ का जो भी डोमेन होता है वो एफ के डोमेन के बराबर होता है ना। तो एफ का डोमेन क्या है यहाँ पर, ये दिस वन, 2 3 4 एंड 5। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, जी ओ एफ एक्स लिखेंगे क्या, और कैसे लिखेंगे इसको, सॉरी, जी ऑफ एफ ऑफ 2, क्या आएगा ये, जी एफ ऑफ 2 क्या है 3, और जी ऑफ 3 क्या है, इस जगह देखिए जी ऑफ 3 क्या है, देखिए एफ ऑफ 2 क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ 2 3 है ना। तो एफ ऑफ 2 3 आ जाएगा, और जी ऑफ 3 क्या है यहाँ पर 7 है, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक। चलिए फिर से देखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 2 की जगह इस बार 3 डालेंगे, ठीक। जब अगर जी ऑफ एफ ऑफ 3 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो एफ ऑफ 3 क्या है 4, है ना। एफ ऑफ 3 4 है, एंड जी ऑफ 4 क्या है, देखिए तो ये 4 है, एंड जी ऑफ 4 क्या है 7, जी ऑफ 4 इज 7। फिर चलिए इसको देखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 4 करेंगे इस बार, क्यों जी ऑफ एफ ऑफ 4 करेंगे, क्योंकि ये इसको डोमेन में है,
जो एफ का डोमेन है वही जी ऑफ एफ एफ, जी ऑफ एफ का भी डोमेन है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 क्या है, 5 के बराबर है, ध्यान रखिएगा 5 के बराबर है। और जी ऑफ 5 क्या है, जी ऑफ 5, ठीक है, तो जी ऑफ 5 11 के बराबर है ना, तो ये 11 आ जाएगा। देन एक और लास्ट बचता है जी ऑफ एफ ऑफ 5, देखिए तो ये 5 यहाँ पर है और इसका वैल्यू क्या है 5 के ही बराबर है, तो जी ऑफ 5 के बराबर, और ये क्या वैल्यू आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे इनपुट के लिए 2 3 4 एंड 5 के लिए आउटपुट आ गया 7 एंड 11, है ना, 7 एंड 11। तो आप देखिए, तो अगर आप इसको लिखिएगा ऐसे, हम यहाँ पर बना रहे हैं दो चीज़। इनपुट में क्या आएगा हमारे पास, 2 3 4 एंड 5, एंड आउटपुट में क्या आएगा 7 11। तो 2 एंड 3 किससे रिलेटेड है, 7 से, एंड 4 एंड 5 किससे रिलेटेड है, 11 से। ये क्या है, एफ जी ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, लेकिन आपको यहाँ से समझने वाला जरूरत है दो बातें। पहला बात ये कि जी ओ एफ तभी डिफाइंड है जब एफ एक्स जो भी ये रेंज है, ये रेंज शुड बी सबसेट ऑफ दिस डोमेन ऑफ जी। और दूसरा कि जी ओ एफ का जो डोमेन होगा वो एफ का भी डोमेन होगा, तो जो एफ का डोमेन है वही जी ओ एफ का भी डोमेन है। तो इसीलिए जब हमने जी ओ एफ निकाला तो इनपुट के रूप में एफ का जो डोमेन जो भी इनपुट था 2 3 4 एंड 5, वही इनपुट यहाँ पे भी लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। ठीक है, दोनों हमें निकालना है। ऑल राइट, और यहाँ पर एफ एक्स जो है कॉस एक्स है, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो 3x² है। ठीक, तो देखिए तो इसमें क्या आ रहा है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पहले जी ओ एफ निकालते हैं। ठीक, अब जी ओ एफ क्या है, इज इक्वल टू जी के अंदर एफ एक्स आएगा। ठीक, अब जी क्या है हमारा 3x² है, ध्यान रखिएगा, तो 3x की जगह आपका एफ एक्स आएगा, एफ एक्स क्या है कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। 3x² में x की जगह cos x भर दे, cos x क्यों भरे, क्योंकि एफ एक्स डालना था, x की जगह cos x डालना था इस बार, एफ एक्स की जगह एफ एक्स डालना था इस बार। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 3 cos² x। ठीक, अब एक और चलिए चलते हैं, अब हमें एफ ओ जी भी चाहिए। एफ ओ जी कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा। तो एफ क्या था हमारा कॉस एक्स, और एक्स की जगह क्या डालना था जी एक्स, तो इस बार 3x² डालेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग है, अब दिखने में तो अलग लग ही रहा है, किसी एक वैल्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे देखिए एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, क्लियरली अलग अलग ही है, बट किसी एक वैल्यू के लिए भी हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू। ठीक, लेट्स से एफ ओ जी ऑफ 0 चेक करते हैं, क्या आएगा, कॉस 3 × 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos 0। cos 0 कितना होता है 1। अब जी ओ एफ ऑफ 0 चेक करते हैं, जी ओ एफ क्या 3 cos² 0, है ना, तो ये यही चीज़ है क्या 3 cos x का होल स्क्वायर। cos 0 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 3। तो देखिए तो क्लियरली एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, है ना, तो ये हमने पहले भी आपको एज ए प्रॉपर्टी बताया था, और यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन के साथ। थैंक यू।